हेलो। सैयद अब्बास साहब बात कर रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी जी, आपकी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या पूछना चाह रहे थे, बोलिए। जी, मैं पूछ रहा था कि आप जो वीडियो छोड़े मुझे मतलब खुलासा क्या है, मतलब इसलिए कॉल किया, आपका नंबर भी था यूट्यूब में, इसलिए कॉल करके पूछना। बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें से मखसूस आपने ये कहा है कि आप देवबंदी हजरात को क्यों मुसलमान नहीं मानते हैं ना। जी। देवबंदी हजरात के मखसूस कुछ अकायद हैं उनके, जिसके बिना पर हम उन लोगों को मुसलमान नहीं मानते हैं। कौन सा कीजिए? मसलन अल्लाह तबारक व ताला का झूठ बोलना, रशीद अहमद गंगोही जी से इकरार किया है। आखिरी नबी होने का, खातमुल अंबिया खातमुन नबीयीन होना अवाम का ख्याल बताया है तहजीरुन नास में, समझे। और जैसे हिफ्जुल ईमान में गैब जानने में कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखसीस नहीं है, बल्कि ऐसा इल्म हर सभी मजनून बल्कि जमी हैवान बहाइम को भी हासिल है, हिफ्जुल ईमान में लिखा है। और तहज़ीर बराहीन कातिया वगैरह में देखिएगा, शैतान और मलिकुल मौत का इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है। नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब की साबित करना मैं शिर्क है। जानता हूँ कि 4-5 किताबें आप बोल रहे हैं, ये सब झूठ है। और रही बात, उन्होंने ऐसा लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकते हैं, मतलब एक एक बताया है कि अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह हर चीज में हाजिर है, मतलब अल्लाह का तो कानून है, वो हमेशा सच बोलता है। लेकिन जो मिसाल ऐसा दिए हैं कि मतलब अल्लाह कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो मिसाल दिए हैं। लेकिन आप लोग उसकी वजह से ये तो। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं। इम्कान किज्ब के कायल हैं, वो साफ तौर पर तहरीर किए हैं, समझे। मैं कोई भुगतान नहीं लगा रहा हूँ। हमें भी आखिरत में मरना है और जवाब देना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने जिस कौम से मुशाबिहत की उसी में से वो होगा, उसी में उठाया जाएगा, समझे। तो हमें अकल दिया है अल्लाह तबारक व ताला। हम लोग खुद पढ़ते हैं किताब और तहकीक भी करते हैं। कई जगह मैंने देखा उनके इम्कान किस्म के कायल है, जो कुरान करीम के खिलाफ है। कुरान करीम में तो अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन है ना। जी इम्कान किस्म के सबूत में आम वहाबी देवबंदी यूं कहते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ठीक, यानी बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, और चूंकि झूठ भी एक चीज है, लिहाजा वो झूठ बोलने पर भी कादिर होगा। आपका जी गुमान है इसी तरह। ये भी है, गुमान सबका है ये। जी, जी, सबका गुमान है ये, इसमें क्या है? तो सुन लीजिए, इसका मैं आपको मुख्तसरन जवाब देने की कोशिश करूंगा। जब वहाबियों के नजदीक अल्लाह ताला झूठ बोलना मुमकिन है, तो हो सकता है उसका पहला झूठ यही हो, यही कलाम हो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हो। तो फिर इस कलाम को दलील में पेश करना क्यों कर सही होगा। हो सकता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर ये भी झूठ बोल दिया हो। सानियन, किस भी इलाही ऐब है, और हर ऐब अल्लाह ताला के लिए मुहाल बिज़ात है। लिहाजा किस भी इलाही मुहाल बिज़ात है, और कोई मुहाल बिज़ात मुमकिन नहीं। साबित हुआ कि किस्ब इलाही मुमकिन नहीं। फिर ज़ाते बारी ताला को झूठ पर कादिर कहना, ये वहाबियों का सख्त तरीन मुगालता है, क्योंकि किस्ब इलाही मुहाल बिज़ात है, और कोई मुहाल बिज़ात ज़ेर कुदरत नहीं है। लिहाजा किस्ब इलाही ज़ेर कुदरत नहीं, तो फिर किस्ब इलाही को ज़ेर कुदरत बनाकर इम्कान किस्ब को साबित करना दजलो फरेब नहीं तो और क्या है। ये हो ही नहीं सकता, समझे। ये अल्लाह आप तबारक। में जरूरत आप समझें। और रही बात, ये बहुतान भी हम समझते हैं आप लोग की तरफ से। और रही बात, हम भी आपके आप अब्बास साहब, आप नेटवर्क में आइए ना। आपकी वॉइस समझते हैं। आपका वॉइस साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आप नेटवर्क में आके बात कीजिए। आपकी तरफ से जो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर होते हैं आप लोग, तो हम लोग की तरफ से ये है कि जो ऐसा अकीदा है वो ईमान से खारिज है। हम जी लोग जी। समझते हैं ये अकीदा आप लोग का है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर समझते हैं, मुश्किल को साफ। तो मुश्किल इसकी वजह देखिए। से ईमान ईमान से खारिज आप लोग हो जाते हैं। देखिए तो अब्बास इसलिए आप साहब, आपने ये बोलिए। ये एक मसाइल को पूरे हल कर लीजिए, उसके बाद दूसरे मसाइल को उठाइएगा तो मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा।
जैसे मैं तो हाजिर इसी और बात नाजिर में एक अलग मौजू है ना। जी ये पुकारने का एक अलग मौजू है, इमदाद के लिए जो पुकारते हैं, जिसके वजह से आवाम को मुगालते में डालते हैं। दूर से पुकारें तो शिरक हो जाएगा। और दूसरे हाजिर और नाजिर का मतलब क्या है, उसका हाजिर और नाजिर मानेंगे तो शिरक हो जाएगा। ये अलग अलग मौजू, दोनों अलग अलग मौजू है। और एक झूठ का मौजू जो है, ये एक अलग मौजू है जो किताबों में ये लिखी आपका है। समझने में गलती हुआ आपको, या कुछ अलग समझे आप लोग इसका जो आप नेटवर्क में आइए ना, आप अच्छी तरह से वॉइस, आपकी आवाज सही तौर पर इससे नहीं आ कोई रही है। मुसलमान से कोई काफिर हो जाता नहीं। आपका समझने का अंदाजा कुछ अलग है, आप समझ रहे हैं कुछ अलग, लेकिन आप समझ नहीं पाए बात के मौजू को, उन्होंने क्या लिखा है। और रही बात आप जो बोल रहे हैं कि नबी का जो वो लिखे हैं हिफ्जुल ईमान या फिर कोई किताब में कि नबी का इल्म जो है पागलों के बराबर है, ये तो झूठ है सरासर। पागल के पास क्या ईमान है, उसके पास क्या इल्म है। नहीं, आप हिफ्जुल ईमान पढ़े हैं? जी मैं हर पहले सब मैं कुछ देख। पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला के झूठ को ही मैं उजागर कर दूं। पहले देखिएगा, इसमें एक एक मौजू उठाइएगा, हर अलग अलग मौजू सब अगर कचड़ा कचड़ा बना देंगे तो आवाम को भी सुनने में भी दिक्कत भी होगी और समझ में भी उन लोगों यानी कशमकश में पड़ जाएंगी। एक किसी मौजू एक का फाइनल हो जाए तो फिर दूसरे मौजू में आप इत्मीनान बात करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। देखिएगा, असल में किस्बे इलाही का जो झूठा होना मुमकिन है कहे हैं, तो एक रोजा जो इस्माइल दहलवी ने लिखा है, एक रोजा फारसी में है। कोई जैसे मौलाना बोलिए, इससे पहले मौलाना है अच्छा, इज्जत से। बहरहाल आपके अभी मौलाना हैं, देवबंदियों के आप मौलाना इस्माइल भी इज्जत दहलवी करते ने। हैं, आप भी इज्जत कीजिए। ये नहीं कि आप ऐसे बोलेंगे तो नहीं, तो नाम से इत्तेफाक तो अगर नहीं नाम होगी। से आवाम जान जाएगी ना किसके मुतालिक बात कर रहे हैं। जी बहरहाल देवबंदियों के नहीं, इमाम सुनिए, देवबंदियों के इमाम इस्माइल जी। दहलवी साहब लिखते हैं, पस ला पूरी उम्मत नुसल्लिमु। क्यों, पूरे उम्मत के इमाम है वो, अल्लाह का फजल है। पूरे उम्मत के इमाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप इनको अभी के इस्माइल उम्मत के, दहलवी के मुतालिक मैं बताऊंगा और भी बताऊंगा। तो अभी देखिए, के सुनिए, इन्होंने लिखा है जमाने यकरोजी। में अकरामी है अभी के दौर में। अब्बास साहब, जी अब्बास बोलिए। साहब, ये एक रोजी सफा नंबर 17 में लिखे हैं, ला नुसल्लिमो के किस्ब मजकूर मुहाल बमाने मस्तूर मस्तूर बाशद इला कौलिही इल्ला लाजिम आयत के कुदरती इंसानी अजीर आयद अज कुदरत रब्बानी बाशद। तर्जमा भी इसका छपकर मंजरे आम में आ गई है। बस हम नहीं मानते कि खुदा का झूठ मुहाल बिजात हो, वरना लाजिम आएगा कि इंसानी कुदरत खुदा की कुदरत से जायद हो जाएगी। सुनिए एक इससे बात सुनिए मेरा, जी मैं बात के खुलासे में नहीं जाता, मैं बस इतना जान पूछता हूँ आपको। जी, सवाल है कि आप हमको मुसलमान समझते या नहीं, मैं इतना मैं जाता नहीं उधर। देवबंदियों को इतनी बस इतना मुसलमान आपकी नजर में क्या है, आप समझते या नहीं। मैं देव किसी का पुत्र, आपकी नजर में हम क्या है, बस देखिए, बताइए मुझे। देवबंदी जो है ना, उनके अकायद कुफरिया और जो शिरकिया है, अगर उसको जान करके भी उस देवबंदी में कायम है, अपने पेशवा रहबर मानता है इसे लोगों को, तो वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नहीं आप समझते हैं मुसलमान हमको ना नहीं। नहीं, मैं कि अगर आप देवबंदी आपकी हैं, नजर में क्या है, हम मुसलमान हैं या फिर नहीं, कमजोर है, आप आपकी नजर अगर में क्या है। देवबंदी हो ना तो मुसलमान से खारिज हो। क्यों? तो मुसलमान नहीं अकायद हम, वैसा है उनके जो मुसलमान नहीं कुरान हम। और हदीस के खिलाफ है। बस तक अल्लाह हिदायत दे आपको। और रही बात, हम कहते हैं आप मुसलमान नहीं हैं, कैसे हैं जब नबी को हाजिर नाजिर समझते हैं। और जब नबी हाजिर को व हाजिर नाजिर नाजिर का समझते हैं मसला मैं तो बात अल्लाह के करूंगा। रसूल में अब्बास पढ़ते साहब, रहिए। अब्बास सुनिए साहब, सुनिए सुनिए, आपके एक आलिम साहब मौलाना अजमल रज़ा कदरी से मैं सुना हूँ कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र पर जिंदा है, ये तो हम भी मानते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह जिंदा है कि वो अपने कब्र के रहते हुए वहीं से दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि अपने हाथ की हथेली को देख रहे हैं। बेशक तो हाथ की फिर हथेली तो जिसे अल्लाह है की ना, अल्लाह की हाजिर व नाजिर तो का मतलब आप नहीं अहले सुन्नत का अकायद बिल्कुल आप तो अल्लाह की नहीं चीज सुन बात है। समझे हैं, सुनिए सुनिए, तो मैं तो अल्लाह समझाऊंगा तो उसमें। क्या है, सुनिए सुनिए बात सुनिए। वो जो मौलाना बोले कि वो अपने कब्र से अपने रोज़े मुबारक से आप जिस तरह देख रहे हैं उसी तरह पूरी दुनिया को देख रहे हैं, और जी जहाँ जी जाते तशरीफ ले आती, ये तो अल्लाह की जी, सिफत है। तो इससे इंसान जहाँ जो है जहाँ चाहे वहाँ इससे तशरीफ ले इंसान जाते इंसान से हैं, खारिज अल्लाह हो की जाते हैं। सिफत है ये।
जी। क्या बोल रहे हैं अब्बास साहब? जहाँ चाहता है वहां पर तशरीफ ले जाते हैं, ये अल्लाह की सिफत है। हाँ यार, इसको अल्लाह की, और बोलते हैं आपके जो उलमा है, बोलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र पे जिंदा है, ये तो हम भी मानते हैं। और बोलते हैं कि पूरे दुनिया को इस तरह देख रहे हैं जिस तरह अपने हाथ को देख रहे हैं, हाथ के हथेली को देख रहे हैं, उसी तरह पूरी दुनिया को देख रहे हैं। बिल्कुल ये तो सही अल्लाह की बात है। सिफत है। इससे भी इंसान जो है काफिर हो जाता है। हैं? इससे जी। काफिर हो जाता है? जी हाँ बेशक, ये तो अल्लाह की सिफत है, तो अल्लाह उसके रसूल में फर्क क्या रह नहीं, गया? फर्क आप तो कुछ नहीं देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का आप सिफत समझे नहीं है। है। असल जी। में अल्लाह तबारक व तआला कदीम है, अजली है, अबदी है, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। जी। किसी ने उसको कोई अख्तियार नहीं दिया है, वो खुद ब खुद है उसमें, और उसके उससे ज़्यादा कोई भी बढ़ नहीं सकता है, समझे? बंदा जी। को जो दिया है अल्लाह तबारक व तआला, जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आप बात कर रहे हैं कि वो कब्र में ज़िंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अकीदा है, कब्र में ज़िंदा हैं, और वो पूरी दुनिया को हथेली के मिसले उनको उनके लिए दुनिया सिमटी हुई है, हथेली की मिसल है, कैसे वो समझ। कैसे? वो जहाँ चाहें, जब चाहें, जिस वक्त चाहें, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की इज्न से आ जा सकते हैं। आपने कहा आना जाना अल्लाह तबारक व तआला के सिफत है जो शिर्क है ना? जी। तो अल्लाह तबारक व तआला, हमारे अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अल्लाह ताला का आने जाने से पाक है, वो अनलिमिटेड है। अल्लाह तबारक व हर तआला जगह इल्मी हाजिर है। जी, अल्लाह हर इल्मियत के जगह। एतबारत हर जगह नहीं है, अल्लाह के हर जगह का इनकार आपके अकाबिरीन किए हैं, जो आप लोग जी नहीं जी, पढ़ते हैं शायद। आप गलत समझे हैं, हम लोग अकाबिर लेकिन पागल नहीं है। अल्लाह उनको आप समझ में गलती किए हैं। और रही बात आपके जो इमाम है, तो उन्होंने कुछ हेरा फेरी की है, ये हम जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्या चीज इसमें का? अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को आप हर जगह मानते हैं? जी, अल्लाह हर जगह हाजिर नजीर अल्लाह ताला है, मानते हम्म, हैं। आप हर जगह मानते हैं, तो आपके अकाबिरीन जो इनकार करते हैं उसको, इसका जो जी इनकार करे। जी, वो इनका नहीं, आप अब मौजू आप समझ नहीं पाए आप उनका। हाँ, बोलिए, आप आप पूरे मौजू नहीं बोल रहे हैं। समझे। जी, आप मौजू उनका नहीं समझे आप। आप पूरे बोल रहे हैं, आपका अकीदा अल्लाह तबारक व तआला को क्या हर जगह मानते हैं? जी, हर जगह मानते हैं, हम्म, हाजिर नाजिर है हर जगह। हर जगह अल्लाह तबारक व तआला की जात है ना? जी। इसमें आप गलती कर रहे हैं शायद। आपको आपके अकाबरीन की किताब अगर रहते तो आप इस तरह से गुफ्तगू नहीं करते, है जी ना? बोलिए। मैं पूरे जी। आपको डिटेल्स आपको समझा दे रहा हूँ, बाहवाला जात तब ही बताऊंगा, मैं इस तरह से लंतरानी गुफ्तगू नहीं करूंगा। ताकि आके आपके अकाबरीन की किताबें मौजूद अगर हवाला है तो वो किताब आप खुद देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब्बास साहब, आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला को हम हर जगह मानते हैं। जी। तो आईनाई अहले सुन्नत सफ़ा नंबर 93 में देखिएगा कि जिस जगह अल्लाह तबारक व तआला को क्या हर जगह हाजिर व नाजिर बोला जा सकता है? क्या अकीदा ये दुरुस्त है? तो आईनाई अहले सुन्नत सफ़ा नंबर 93 में हाजिर व नाजिर दोनों लफ्ज का असली व हकीकी माना अल्लाह ताला के शान शायान नहीं है। आईनाई अहले सुन्नत में 93 में लिखा है। ऐसे ही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की इबारत अल्लाह तबारक व तआला हर जगह जो इल्मियत के एतबार से मानते हैं हम लोग, वो लिखे हुए हैं हमारा अकीदा कि अल्लाह तबारक व तआला बिज़ात हर जगह नहीं है, जैसा आप कहे हैं, है ना? जी। तो ये हमारा अकीदा हर जगह नहीं है, और तहकीकी हाजिर व नाजिर यानी दिलों का चैन में हम लोग हर जगह नहीं मानते हैं। जिस्म जिस्मानियत से आप नहीं पाक है मानते हैं? और जगह से पाक है वो। जी, वो तो नहीं, आप नहीं मानते हाजिर नजीर अल्लाह को? हाजिर व नाजिर, जैसे आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला बिज़ात हाजिर व नाजिर मानते हैं आप लोग। हर जगह अल्लाह मौजूद, हर जगह हाजिर नाजिर। हर जगह हाजिर व नाजिर है ना? तो जी। इलियास घुम्मन साहब को आप जानते हैं? जी जी, मौलाना इलियास गुमान साहब जी। हाँ, इलियास घुमन साहब क्या लिखते हैं, एक किताब लिखा है उसमें साफ इबारत लिखे हैं, अल्लाह की जात जमान व मकान के कुयूद से मुनज़्ज़ह है।
در حقیقت کوئی مقام ایسا نہیں جسے اللہ کا مکان کہا جا سکے، کیونکہ جی اللہ تعالیٰ تو لامکاں ہے، اور وہ زمان و مکان کے قیودات سے منزہ و برتر ہے۔ المحنت پر اعتراض کا علمی جائزہ صفحہ نمبر 55 میں لکھا۔ اور اسی طرح دیوبندی مولوی جناب نور الحسن بخاری لکھتے ہیں، اور کبھی نہ بھولیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ سب صفت علم کے اعتبار سے ہے، ورنہ ذات الہی تو جسم و تجسم سے پاک ہے۔ توحید و شرک کی حقیقت صفحہ نمبر 203 میں لکھا ہے۔ خالد محمود دیوبندی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر جگہ موجود ہونے کی حقیقت اور کنہ کو ہم یا نہیں سکتے، اتنا جانتے ہیں کہ وہ اپنے علم محیط سے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ مطالعہ جی جی بریلیت صفحہ بالکل یہی، بالکل یہی ہے۔ 265 صفحہ جلد نمبر 5 میں لکھ۔ ایک اور مفتی دیوبندی مفتی لکھتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پوری طرح منزہ اور بالا تر ہے۔ حاضر و ناظر کا یہ مطلب نکالنا کہ جس طریقے سے ہماری کہیں موجود ہونے کے لیے جس کا وجود ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے جسم و جثہ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، یہ تشریح نامناسب ہے، بلکہ جی صحیح بالکل مطلب نامناسب ہے، کیونکہ اللہ کو اس میں ضرورت نہیں کہ کسی چیز کے سہارے سے وہ دنیا میں حاضر نہ، بالکل صحیح بات ہے، بلکہ بالکل صحیح صحیح بات لکھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ کتاب النوازل صفحہ نمبر 255 میں۔ تو بالکل جتنے بالکل بھی صحیح۔ ہیں کتابیں، اور بھی ایک کتاب ہے دیکھ لیجیے گا، بالکل شبیر صحیح۔ احمد قاسمی دیوبندی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیا جی کہیں، کوئی شک نہیں، لیکن کس طرح حاضر و ناظر ہے وہ قرآن کریم کے الفاظ کے ذریعے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی صفات عالیہ بیان فرمائی ہے، علیم، سمیع، بصیر، لطیف، خبیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع یعنی سننے کا، بصریت یعنی دیکھنے کا، علیم یعنی جاننے کا، لطیف یعنی باریکی خبر رکھنے کا، اور خبیر ہونے کے اعتبار سے ہر جگہ وہ حاضر و ناظر ہے۔ فتاوی قاسمیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 387 میں۔ تو ان تمام حوالہ جات سے اور الیاس گھمن صاحب صاف المحنت پر اعتراض کا علمی جائزہ پر صاف انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ماننا یہ صحیح نہیں ہے، لامکاں ہے وہ اللہ تعالیٰ، زمان و مکان قیودات سے منزہ ہے، لکھے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہم لوگوں کا حاضر موجود، مطلب ایسا نہیں کہ کسی کے ساتھ، کسی جسم کے ساتھ موجود ہے یہاں پہ، اتنا علم ہے، تو اس کے اعتبار سے بول رہا ہوں میں۔ علمیت اور نورانیت کے اعتبار سے بولیے کہ اللہ جی تبارک و تعالیٰ اپنی علم کو محیط ہے ساری چیزوں کو، وہ علمیت کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس طرح اگر موضوع آپ دوسری طرف پلٹ رہے ہیں تو موضوع جو ہے وہ بولیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ نبی، حاضر نبی سمجھتے ہیں؟ جی، یہ آپ صفت نبی صلی اللہ علیہ حاضر و ہر جگہ حاضر و ناظر کا مطلب یہی ہے کہ جسم ان کا مدینہ منورہ میں ہے اور جی پوری دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی دنیا علم کے متاع اعتبار دنیا سے، قلیل، جسے علم کے قرآن، اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، جی، علم کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ مطلب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ساری دنیا کو ہتھیلی کے برابر کر دیا ہے، سنیے اور وہ سنیے، جہاں اللہ چاہیں، جب وہ چاہیں، مرضی ہے، یہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں، جی، جب چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، تو جب وہ اس اللہ سے کی مرضی سے۔ انسان کو، جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ بریلی ہو، تو آپ ہمارا نے، عقیدہ ہے کہ وہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی طرح جو نبی کو انسان کو سمجھتے ہیں، جو روک ٹھوک سے بولتے ہیں پورا عقیدہ، تو وہ بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ نہیں، حاضر و ناظر اگر کوئی عقیدہ اس طرح رکھے کہ مدینہ منورہ میں ان کا جسم مبارک ہے اور وہاں سے ساری دنیا کو وہ ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں، اس اور سے بھی اللہ انسان تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے
दुनिया की एक छोटी चीज है, बहुत मताओ दुनिया कलील, दुनिया की बहुत चीज जो बेकार ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है अल्लाह की नजदीक, बहुत छोटी चीज है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला सारी जहां के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे बिल्कुल, वो जहां तो के लिए। बेशक, जी, बेशक, ये तो कोई सारे शक है नहीं। जहां के लिए रहमत बनाया, रहम करने इसका वाला मतलब बनाया। तो इसका ये मतलब ये दुनिया, नहीं कि अल्लाह खुद का दर्जा दे दे। अल्लाह के बाद जिसका मर्तबा है वो रसूलुल्लाह का है। ये नहीं रसूलुल्लाह कि क्या है, अल्लाह मानते हैं ना की ये तरह, इसको। ये और नहीं वमा अरसलना का इल्ला कि रहमतल लिल आलमीन, ये आयत को आप तस्लीम करते हैं? सुनिए, मैं आलिम दीन नहीं हूँ। मैं कुरान का जो ये है मौजू है, मैं समझ में आता नहीं। नहीं, मैं बेशक कुरान आपको, की अब्बास आयत साहब, है। आप बोलिए। जितने भी गलत फहमियां हैं ना, हम जी हमारा ये नंबर आप नोट कर लें, और एक एक मौजू पे हमसे गुफ्तगू करेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आपका मसला कुरान और हदीस की रोशनी में मैं ढालने की कोशिश करूंगा। आप कुरान और हदीस को आप मानिए, दिल से लगाइए, ना कि इन अकाबिर जो कुफरिया शिरकिया बक करके चले गए हैं, जिस पर उलमाए हरमैन का फतवा शाहिद है। आज अल्लाह। हुसामुल हरमैन के किताबों अगर शक्ल में उर्दू, अरबी, इंग्लिश, फारसी सब सुनिए, तमाम में अगर हेरा फेरी तराजिम हो चुके हैं। सुनिए, अगर हेरा फेरी होगा या फिर झूठ बोले रहेंगे, ऐसे कुछ उनको तो जैसा नहीं, उनकी सवाल, दलील देना सुनिए, पड़ेगा ना। जैसा आज जवाब रखा जाएगा, जैसा जवाब रखा जाएगा वैसा ही जवाब आएगा। जी जैसा जी जी, सवाल रखा बिल्कुल जाएगा बिल्कुल। वैसा जवाब जैसे आएगा। और रही बात, हमारे सामने आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई के पास किताब है। किताब नहीं है तो अभी डाउनलोड कर, इंटरनेट के जरिए से डाउनलोड करके किताब का मुताला कर सकता है, देख सकता है। उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं है। लेकिन देवबंदियत की मकारियत आप जाने, उनका असलियत क्या है और क्यों हम उनसे बगावत करते हैं, क्यों उससे अदावत रखते हैं, उसकी वजह सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की वो रजामंदी है। सुनिए सुनिए, बात से पॉइंट हर रही है। मैं बोल रहा हूँ कि आप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नबी समझते हैं, बस इतना हो गया, समझते हैं आप, मतलब इल्म के एतबार से कि वो वहाँ पे बदन के साथ वहाँ है, लेकिन इल्म के एतबार से पूरी दुनिया को देख रहे हैं। एक पॉइंट हो गया, आप समझते हैं ऐसा? जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल हो गया। अल्लाह के और रसूल सुनिए सल्लल्लाहु सुनिए, अलैहि एक वसल्लम, हो इस गया, पर मैं सुनिए दलील आपको दे रहा दूसरी हूँ बात। हदीस का। सुनिए सुनिए सुनिए, हदीस सुनेंगे? सुनिए, हाँ सुनता हूँ मैं। उसके हाँ। बाद जो है सवाल मैं करता हूँ पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या समझते हैं? नूर समझते हैं या इंसान समझते हैं? बसर या फिर नूर? बोलिए। देखिए, हकीकत के एतबार से सुनिए अल्लाह सुनिए, के बस रसूल सल्लल्लाहु जवाब अलैहि दे। वसल्लम नूर हैं, और इंसान इंसान भी, बशर भी हैं। बसर आप भी हैं ये तो क्यों, फिर आप इतना कचड़ा बना रहे हैं कि आवाम सुनेगा? कचरा नहीं, एक मौजू लेकिन से बात करिए, नूरो बशर में बात करना है नहीं या नहीं, हाजिर व असल में नाजिर में बात पॉइंट करनी है? पॉइंट तो यही है। एक एक असल मसला उठाएंगे तो ये मैं जो बेसिक बितफसील अकीदा है, गुफ्तगू करूंगा। सुनिए, अकीदा तो यही है। ये जो बेसिक अकीदा है, इसका जो इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे से खत्म हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है। और एक पॉइंट रसूल, ऑफ व्यू। कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर ना माने, जी। नूर नहीं मानता है, इनकार करता है, वो दायरे इस्लाम से बिल्कुल खारिज हो जाएगा। तो अल्लाह अल्लाह वो इंसान नहीं है, मतलब जो इंसान नहीं है जी तो जी, उनके बिल्कुल औलाद, बिल्कुल। उनके जो औलाद है क्या है? तो रसूल उनके पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब आया। नूर अल्लाह। से मुराद तमाम मुफस्सिरीन किराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद लिए हैं। तमाम मुफस्सिर, एक दो में नहीं, बल्कि आपके देवबंदी और वहाबी लोग भी इकरार किया है। और किताब मुबीन से मुराद कुरान मुक़द्दस है। तब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का इनकार करेंगे तो बज़ाहिर सराहतन कुरान की आयत का इनकार लाजिम आएगा, और कुरान की आयतों का इनकार दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। जो देवबंदियत या वहाबियत इसे तस्लीम नहीं करते हैं। बाज़ देवबंदियत इकरार करते हैं, घुटना टेक देते हैं, इसलिए कि कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, समझे? सुनिए, आप मतलब जो बेवकूफ़ होते हैं वो शायद इकट्ठे होंगे। आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप उनको इंसान नहीं समझते, मतलब जैसे कि हम लोग का गोश्त है वगैरह है, वो नहीं है उनके अंदर। नो मतलब वो जनाब नहीं है ना। मोहतरम, देखिए, सुनिए सुनिए, आपका हकीक मौजूद, आपके अकाबिरीन भी उनको नूर कुछ तस्लीम किए हैं, किताब में लिखे हैं। मैं हवाला दूं आपको? नहीं नहीं, मैं कुछ जाना चाहता नहीं। आप उनको इंसान समझते हैं फिर नूर समझते हैं, पूरा इंसान तो नहीं। जाहिरी में तो इंसान बशर आए। अब आप इसको नबी झूठ जो कैसे होते कहोगे? हैं, झूठ नबी जो कैसे होते, हो?
جی हाँ न, वो इल्म के एतबार से नूर है, वो हिदायत उसके एतबार से नूर है, लेकिन उनकी हकीकत नूर है, उनके साया नहीं था, जैसा कि कासिम नानकवी इकरार किया है, समझे। जिस्म का साया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या, हमारा और उन पर बशरियत में, अब्बास साहब सुन रहे हैं, जी बोलिए। हमारे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। हम उनकी तरह नहीं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरे मिस्ल है। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कैसा बनाया, तख्लीक कैसे किया, उसको नूरानियत से। अब हकीकत में आदम अलैहिस्सलाम से पहले, यानी पूरी दुनिया से पहले, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मैं सबसे पहला नूर था, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से आखिर नबी बना करके मुझे मबूस फरमाया, समझे। अब देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खुशबू आती है, और हमारे बदन से बदबू आती पसीना के। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते, पत्थर में पांव रखते तो कदम का निशान पड़ जाता, और लेकिन बालू में, रेत में आप कदम रखते तो कदम का निशान नहीं पड़ता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो आसमान में नूरानी बादल छा जाती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से निकलते वो रास्ता महक उठता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, वो तो बेशक, जी, ये तो बेशक कोई र, इसमें शुबा नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलो बराज पाक है, थूक मुबारक पाक है, हमारा थूक बेशक बदबू है। हम बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक मुबारक, लुआब मुबारक शफा है, और हम लोगों का लुआब मुबारक, लुआब देहन यानी थूक, हमारी थूक बीमारी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह से रहमत है तमाम जहां के लिए। ये दुनिया तो दुनिया की हकीकत ही नहीं, 18,000 आलम जो बनाए हैं अल्लाह तबारक व ताला, हर एक के लिए रहम फरमाते हैं। रहम करने के लिए जानना जरूरी है, तो जानना जरूरी है तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअल्लमा का मालम तकुन तालम, ए रसूल जो तुम नहीं जानते थे मैंने सिखाया। अल्लाह ताला सिखाया है, अल्लाह ही बताया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया, और कितना सिखाया वो अल्लाह की मर्जी है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ खोलते हैं, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूलुल्लाह, मैं जो हदीस आपसे सुनता हूँ भूल जाता हूँ, मेरे लिए कुछ तरतीब दीजिए, यानी इल्म वगैरह के हाफजा वगैरह मजबूत हो जाए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा, तुम चादर फैलाओ अपनी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से, जैसे किसी को यानी देते हैं, किसी दोनों हाथ से उठा करके कोई चीज, इस तरह उठा करके हाथ से उसके चादर में डालते जाते, 3 बार डाला, और कहा, अबू हुरैरा ये चादर को लपेट लो और सीना से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा जिस तरह सीना से लगाए, फिर उस दिन से कोई हदीस को नहीं भूले, और इतने हदीस मरवी किए हैं। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का हदीस बहुत सारी किताबों में आती है, समझे। और जो इल्म लपों से दे दे, हाथों से, इशारों से दे दे, इल्म पिला दे, उतना पढ़ाया अल्लाह, तो उतना सिखाया अल्लाह तबारक व ताला, इतना इल्म दिया अल्लाह। तो दुनिया की हकीकत क्या है, रहम करने के लिए अल्लाह उसका जानना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया है, समझे अब्बास साहब। सुनिए, ये तो पॉइंट ही नहीं है, ये तो ये जो बात कर रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं, आप इल्म से ना इनकार कर दे रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देवबंदियों का अकीदा भी है, जैसा कि लिखी जी हुई किताबों में, दीवार के पीछे का इल्म नहीं जानते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दीवार के पीछे क्या हो रहा है नहीं जानते, माज़अल्लाह। दीवार की हकीकत भी अगर हदीस पढ़े रहते तो इस तरह से किताबों में नहीं लिखते। देवबंदियों का तो अक्ल कैसा है पता नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम कहते हैं, सुनिए रसूल सुनिए, सल्लल्लाहु आप अलैहि फॉलो वसल्लम, करते नहीं। और रही बात, मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो अकीदा इतना रखे तो वो इस्लाम से खारिज है, बेसिक अकीदा। और रही तो बात, जितना बिदअती मुशरिक आप देवबंदियत को क्यों नहीं छोड़ देते। मार रहे हैं, चुम रहे हैं, जितना बिदअती मुशरिक का माप किस्म हो रहा है, देखिए खुराफात कितना हो रहा है, जितनी खुराफात सिर्फ लोग, कितने लोग जहन्नम में जाने वाले बन रहे हैं कि वो अल्लाह को छोड़कर पीरों को मजार को मांग रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनको सजदा कर रहे हैं, उनको तवाफ कर रहे हैं। किसी एक भी आलिम ने रोका कि कोई औरत मजार जा रही है या सजदा देख टेक रही है, सजदा कर रही है। देखिए अब्बास किसी एक साहब, आलिम ने आपने कहीं कहा कि औरत का मजार जाना मना है। और रही बात, कैसे लोग जो हैं
अल्लाह को छोड़कर बजारा तो लगे देखिए कोई है। देखिए अब्बास साहब, आप जितना जितने भी सुनिए, गलत फहमियां में हैं, जितना हमारे शिरकिया और जितना शिरकिया और बिदअत वाला काम जो है, मुशरिक वाला काम है, वो आपके इसमें पॉइंट ऑफ पूरा 99% पर दिख रहा है, उसमें पर मौजूद है आपके इसमें। नहीं, तो आप अवाम को जो देखते हैं ना, आप किताब आप पढ़ें, आप मुसलमान नहीं है, हम तो ये बोलते अहले हैं सुन्नत व जमात किसको कहते तो हैं, हम आप तो नहीं स्टार्ट समझा है। आपका ईमान है कि नहीं, हम अब्बास साहब, डाउट है। अब्बास साहब, कभी मना बोल रहा हूँ। जी बोलिए। अब्बास आपका साहब, ईमान नहीं जितने है भी कि doubt है। दरगाह में जाते हैं ना औरतें, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, जाहिर सुन सी बात लीजिए, है। सुन सुनिए सुनिए लीजिए, सुनिए आप हिदायत पाना नहीं चाह रहे हैं शायद। सुनिए, नहीं अब्बास हिदायत साहब, तो अल्लाह वो अल्लाह जाहिरी से अवाम सुनिए, पर वो जो जो है ना, गलती करते हैं, सुनिए, अवाम जो गलती करते हैं ना, हम फिरका जो उसके है ना, सख्त जो एक मुखालिफ हैं। फिरका जन्नत में जाएगा और बाकी फिरका जहन्नम में जाएगा वो इंशाअल्लाह। देवबंदी लोगों का अकीदा सही नहीं है, आप वो सुन लें, हर देवबंदी का तरह अकीदा का जो है जवाब वो दूंगा कुरान आपको हदीस मैं। की रोशनी में है। देवबंदी का जो अकीदा है कुरान हदीस की रोशनी में है। बिल्कुल जो नहीं है, सहाबा आप किराम गलत कर रहे हैं फहमी उसी मुब्तला उसी को फॉलो हैं, कर रहे हैं। जो गलत सहाबा फहमी किराम करते मुब्तला आप हैं। उन्हीं को फॉलो कर अल्लाह रही को हैं। झूठ बोलना देवबंदी कहेंगे, जो कर रही हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम हम को को दीवार फॉलो के कर रहे पीछे का हैं। इल्म देवबंदी नहीं को फॉलो कहेंगे, देवबंदी को इल्म हैं, नहीं है, सहाबा को फॉलो माशाअल्लाह। कर रहे हैं, अबू बकर को फॉलो कर रहे हैं, उस्मान को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अस्सलाम वालेकुम।